नमस्कार। मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपका यहां पे चल रहा है इस टाइम पे पीवाईपी क्वेश्चन चल रहे हैं। पीवाईपी क्वेश्चन का आज डे नंबर 3 है, तो उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले। ठीक है, तो आइए इस समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चनों पे नजर डालते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है लिखा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए। कितने मिनट में? 1 मिनट में 35 विद्युत खंभे, 35 खंभे पार किए। ठीक है, 1 मिनट में 35 खंभे पार किए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। 2 खंभे जो हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है। ये उसने इंगित किया। ठीक, 50 मीटर है तो बस की रफ्तार कितनी है? उसकी रफ्तार यानी चाल पूछ रहा है। उसकी रफ्तार यानी चाल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको ये देखना है, ये जब खंभा वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मतलब थोड़े से खंभे लेकर आपको समझना होगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 3 खंभे हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 खंभे हैं तो 3 खंभे ऐसे होंगे, 1 2 3। ठीक है, और मैं ये बोल दूं कि प्रत्येक के बीच में 1-1 मीटर का अंतराल है। ये 1 मीटर का और ये 1 मीटर का, तो टोटल कितना मीटर हुआ? 2 मीटर हुआ। खंभे कितने थे? 3 थे। तो जब खंभे वाला क्वेश्चन आए तो एक जो 35 खंभे हैं तो 35 में 50 का गुणा नहीं कर देना कि प्रत्येक खंभे के बीच में 50-50 मीटर का अंतर है। 35 खंभे हैं, 35 में 1 माइनस करना पड़ेगा, 34 आएगा। 34 में हम 50 जब मल्टीप्लाई कराएंगे तब हमारा क्या आएगा? तब हमारा आएगा इतने मीटर आएगा। 1700 मीटर उनके बीच में दूरी आएगी। 1 मिनट में उसने 1700 मीटर दूरी कवर की है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत है? और उसका दूरी कहां पूछी गई है? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है। ठीक है, तो भाई ये हो गया 1700 मीटर। 1700 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब मीटर से जब हम मीटर से उधर जाते हैं कहां? किलोमीटर की तरफ, तब कैसे होगा? ये 1700 मीटर आया, ऐसे देख लेते हैं। 1700 मीटर आया। ठीक, 1700 मीटर जब आया तो आपको क्या करना है कि भाई 1700 मीटर है तो इसको किलोमीटर में बनाए तो 1.7 किलोमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? दूरी हो गई 1.7 किलोमीटर। ठीक, और समय कितना लगा था? 1 मिनट लगा था, तो इसको सेकंड में बदल दें तो 1 गुणा 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1/60 होता है यहां नीचे, दूरी बटे समय, तभी तो चाल आएगी। तो कितना आ गया? 17 छक्का 102 किलोमीटर पर आवर। 102 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक, 102 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, इसको देखिएगा और करने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक, इसको करने का प्रयास करिएगा।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 तेलुगु बोल सकते हैं। ठीक, 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र दो भाषाओं में से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं। तो छात्रों की वह संख्या मालूम करो जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। इसके लिए देखेंगे हमारे पास टोटल छात्र कितने हैं। कुल छात्र हैं 40। ठीक, कुल छात्र हैं 40। तमिल बोलते हैं 28। ठीक, और हमारे तेलुगु, जो तेलुगु बोलने वाले भाई साहब हैं वो कितने हैं, 30 हैं। तो हमारे पास हो गए 58, और जबकि टोटल छात्र हैं 40। तो ये 18 एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, 18 एक्स्ट्रा वो वाले आ रहे हैं, 18 एक्स्ट्रा वो वाले आ रहे हैं जो दोनों बोलते हैं, जो तमिल भी बोलते हैं तेलुगु बोलते हैं। ठीक, ये हमने तमिल मान लिया और ये हमने तेलुगु मान लिया। ठीक है, ये दोनों बोलने वाले, तो ये 18 हो गए। अब तमिल कितने बोलते थे, 28, 18 चला गया, कितना बचा, 10 बचा। कोई दिक्कत, तेलुगु बोलते थे 30, 18, तो ये 12 हो गया। पूछता क्या है, कह रहा है केवल तेलुगु बोलने वाले, केवल तेलुगु बोलने वाले कितने लोग केवल तेलुगु बोल सकते हैं। तो कितना आ गया, ये आ गया 12 आंसर हो जाएगा इसका, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन देखा है अभी, ठीक है, उसके लिए थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि भाई जो उसका मीटर पर सेकंड में आया था 1700। ठीक, तो उसके लिए देख लेते हैं, अगर कभी ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 का गुणा कराया जाता है। ठीक, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, अरे नहीं 18/5 नहीं, 5/18 का गुणा किया जाता है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 का गुणा कराते हैं। 18/5 का गुणा कराते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, 18/5 का गुणा कराते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। जब कभी अब बात आए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए तो 5/18 गुणा कराएंगे, और जब आपका मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने की बात आए तो 18/5 का गुणा करा देंगे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष के आयु समूह में हों और 1/2 बच्चे 1 से 8 वर्ष के आयु समूह में हों, तो 9 से 12 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का भाग ज्ञात करो। ये पूछा गया है। ठीक है, एक से 12 वर्ष, 1 से 12 वर्ष के आयु समूह में 2/3 बच्चे हैं।
ठीक। 1 से 8 वर्ष के समूह में 1/2 बच्चे। पूछ क्या रहा है, 9 से 12 वर्ष कितने बच्चे होंगे, ये पूछ रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाएंगे क्या, 1 से 12 वर्ष की बात इसने कर दी यहां पे, ठीक है। यानी 1 2 3 4 डैश 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 12 वर्ष, ठीक। यहां पे क्या चर्चा कर दी, 1 2 3 4 डैश 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 8 वर्ष, 9 10 11 12। कोई दिक्कत। तो अब ये कैसे निकलेगा, अगर इस वाले में, पहले वाले में दूसरा वाला घटा दिया जाए। पहले वाले में 1 से 12 वर्ष वाले बच्चों में 1 से 8 वर्ष वाले बच्चे अगर घटा दिए जाएं, इसमें से ये घटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 9 से 12 वर्ष वाले बच्चे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही कर दिया गया। तो 2/3 माइनस 1/2, ठीक। 2/3 माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये नीचे आ जाएगा 6, 2 दूनी 4, 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। अमन और अजय, अमन है और अजय, ठीक। अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में से पूरा कर लेंगे। अमन कितने दिन में, 9 में, अजय 12 दिन में। तो हमने बताया था टोटल वर्क क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। 9 12 का एलसीएम लिया, 36 आया, 9 चौको 36 हो जाएगा, 12 3 36, ठीक है। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब बोले ये दोनों एक साथ जब काम करें, इसकी क्षमता है 4, इसकी है 3, दोनों जब काम करेंगे तो कितना, 36/7 दिन में होगा, 5 7 35, 1 36, इतने दिन लगेंगे, ठीक। ये आप लोग कर लेंगे, ऐसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कह रहा है 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं। इसके लिए आप नॉर्मल सा एक फार्मूला याद रखेंगे, एक फोन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। बोले सर कैसा फोन नंबर, इसको याद कर लीजिए, 44 22 32 23 21। ये आपको याद रख लेना है, 44 22 32 23 21, ठीक। बोले सर इसका क्या यूज है। अब यूज देखिए, अगर हम 1 से 100 तक की बात करते हैं और अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो इस सूत्र के माध्यम से पता चलता है। बोले कैसे, जब हम 1 से 10 तक में जाएंगे तो हमें 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 11 से जब हम 20 में जाएंगे तो हमें 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 21 से अगर हम 30 में जाते हैं तो हमें 2 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 31 से 40 में जाते हैं तो 2 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 41 से 50 में जाते हैं तो 3 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 51 से 60 में जाते हैं तो 2 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 61 से 70 में जाते हैं तो 2 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 71 से हम 80 में जाते हैं तो 3 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 81 से हम 90 में जाते हैं 2 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। और फिर हम 91 से अगर 100 में जाते हैं तो 1 अभाज्य संख्या मिलेगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है, 44 ध्यान रखना है, फिर उसका आधा कर देना है 22 हो जाएगा। फिर आपको 32 ध्यान रखना है, उसका उल्टा कर देना है 23 हो जाएगा। फिर उससे 2 कम कर देना है 21 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 44 22 32 23 21,
ठीक। बोले सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या ऐसा होता है? तो आप घर में बैठ के देख सकते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। ठीक, जब 1 से 10 में गिन लेना 4 होंगी, 81 से 90 के बीच में गिन लेना 2 होंगी, ये पक्का है। ठीक, तो अब हम बात कहां करने वाले हैं? बोल रहा है 50 से लेकर 100 के बीच में, तो 50 यहां आ गया तो 51 से शुरू होगा, यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा है। कितनी अभाज्य संख्या है? तो 2 2 4 4 3 7 2 9 1 10। तो यहाँ कितनी अभाज्य संख्या है? 10 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 तथा एचसीएफ 26, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, आपका इनका गुणनफल दिया गया 35,828, एलसीएम पता करना है, एचसीएफ दिया गया है 26। तो एलसीएम यहां से निकाल लेंगे, 35,828 बटे 26 आ जाएगा 1378। क्लियर? कितना आ जाएगा? 1378 आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल 35,828 था, एलसीएम आपसे पूछा गया, एचसीएफ 26 था, तो एलसीएम आप निकाल लेंगे 35,828 बटे 26, तो आ जाएगा 1378। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन और नॉर्मल है। कह रहा है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड का कितना प्रतिशत होता है? 1 घंटे का 1 मिनट, कह रहा है 1 आवर का 1 मिनट 72 सेकंड कितना प्रतिशत है? ये कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले, अब सबसे छोटी का इसकी सेकंड है, तो सबको सेकंड में चेंज करना है। इसको हम सेकंड में चेंज करते हैं, तो ये आ गया 72 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 मिनट, हाँ देख लेते हैं, 1 मिनट 12 सेकंड बिल्कुल सही। 1 मिनट 12 सेकंड को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, या 12 एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया? 72 सेकंड हो गया। कोई दिक्कत? और 1 घंटे में कितना होगा भाई? 1 घंटे में 60 मिनट, कोई दिक्कत? और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो यानी हो गया 3600 सेकंड। 3600 सेकंड हो गया। 72 सेकंड है कितने में? 3600 सेकंड में, तो 100 का गुणा कराने परसेंटेज आ जाएगा, तो 36 दूनी 72, यानी 2%। कितना है? 2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग अगले शिफ्ट पे पहुंच जाएंगे, शिफ्ट नंबर 2 पे। 2016 के शिफ्ट नंबर 2 क्वेश्चन पेपर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। ये भी नॉर्मल है। कह रहा है यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड a प्लस बी बराबर 25, तो a माइनस बी का मान ज्ञात करो। ठीक, बोल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a प्लस बी इक्वल है 25 के, तो a माइनस बी का मान पूछ रहा है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये तो आप लोग आंख बंद करके कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको खोल देंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट्टे में a प्लस बी है, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, और इधर कितना हो गया? 25। तो a माइनस बी का मान कितना हो गया? 25 हो गया। यहां से आपका एक सेट पेपर समाप्त होता है। अगले सेट पेपर के लिए अगले दिन हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 3 दिन लगेंगे एक सेट पेपर को करने में, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 दिन लगना अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोग 30 मिनट ही लेते हैं।
ठीक, और उसमें समझाना भी होता है। तो ऐसे ही दिन प्रतिदिन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और अपना जो सिलेक्शन की जिद है इसको और मजबूत करिएगा। धन्यवाद।